वीर नारी के अपमान पर फौजी तरीके से जवाब देने की चेतावनी। मथुरा शहर के हाईवे थाना क्षेत्र की ब्रजधाम कॉलोनी में शहीद सैनिक हरेंद्र सिंह की पत्नी सुनीता देवी को नामजद द्वारा प्रताड़ित किए जाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में भूतपूर्व सैनिक परिषद ने आर पार की लड़ाई का मोर्चा खोल दिया है। इस गंभीर मामले को लेकर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एसएसपी दफ्तर पहुंचे। रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि एक वीर सैनिक की विधवा के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और मारपीट की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि पुलिस ने तत्काल निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इसके बाद मामले का समाधान फौजी तरीके से किया जाएगा और वीर नारी के अपमान का बदला लेने के लिए बड़ी तादाद में फौजी सड़कों पर दिखाई देंगे। शहीद सैनिक की पत्नी सुनीता देवी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय दबंग न सिर्फ उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं बल्कि मारपीट पर आमदा है, जिससे उनका परिवार खौफ में है। वहीं रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार ने पुलिस के सामने ये भी साफ किया है कि कानून सबके लिए बराबर है। यदि जांच में शहीद की पत्नी दोषी पाई जाए तो उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन अगर वीर नारी को धमकाने वाले आरोपी दोषी हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। सुनीता जी, एसएसपी कार्यालय आई, क्या शिकायत हो रहा है? ये सर मेरे को बगड़ वाले पड़ोसी जो हैं वकील हैं, वो दमंग हैं, वो पैसे वाले हैं और अनिल है उनका नाम दीक्षित। वो रोजाना परेशान करते हैं, मेरे को मार पीट करते हैं, घर पे झगड़ा करते हैं जा करके और गाली गलौज देते हैं और बच्चों को हाथ पकड़कर घर में से खींचते हैं। और क्यों कर रहे हैं? वो वैसे ही घर छुड़ाने के लिए धमकी, जलन की वजह से धमकी देते हैं, घर छोड़ के चले जाओ या 10 लाख रुपए दे दो मेरे के लिए। जी, नाम है मेरा रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी। हम जो मसला लेके आए, ये मसला है ब्रजधाम कॉलोनी का। हमारी एक वीर नारी हैं जिनका नाम है सुनीता देवी। उनके पति सिग्नल रेजिमेंट में थे, उनका बलिदान हो चुका है। अब ये जो अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, इनके एक बच्चे का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया है, तो इनके पड़ोस में एक अनिल अधिवक्ता हैं, उनको शायद कोई तकलीफ हो रही है। उनकी मनसा वही बताएंगे उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन इनका जब फलता फूलता घर है, उनको ऐसा लग रहा है कि इनके मकान पर कब्जा कर लेगा। शायद उनको ये गलतफहमी हो गई है। वकील साहब, यदि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अपनी मनसा को साफ कर लो। कोई भी इस लोकतांत्रिक देश में किसी के घर पे जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। यदि आपको मन में कुछ चल रहा है, आमने सामने बैठो, चर्चा कर लो, जिससे कि ये मसला दूर हो जाए। आपको भी वही रहना है, इनको भी वही रहना है। आपसी विवाद को इतना मत बढ़ाओ कि हमें मजबूर होकर अपने फौजी तरीके से कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि फौजी जो तरीका है उस तरीके से समाधान जरूर होगा। आपका तरीका मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन आप हार जाओगे। यदि आपको कभी मिलना हो, मेरा नंबर है 8273422205। मैं आपसे खुले दिल से कह रहा हूं, हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम इस समस्या का समाधान कराने आए हैं। ये पूरी भूतपूर्व सैनिक परिषद की टीम छोटी सी है, लेकिन ये जब अपने रूप में आएगी तो बहुत सारे फौजी आपको रोड पर मिलेंगे, क्योंकि हम किसी वीर नारी की बेइज्जती स्वीकार नहीं कर सकते। आप किसी फौजी से कुछ कह दोगे, हमें मंजूर है, क्योंकि वो मर्द है, आदमी गलती कर सकता है, मान लेता हूं, लेकिन आप वीर नारी के साथ यदि किसी मनसा से कुछ गलत कर रहे हो तो ये शोभा नहीं देगा आपको। और हमारा कोई भी फौजी आपको भरपूर जवाब देगा, आपको जहां भी मिलेगा वो आपको जवाब देगा, क्योंकि वीर नारी हमारी इज्जत है। इसी के बलबूते तो हम सेना में हैं। अगर ये जिस दिन पर हमारा पैर पीछे कर लेंगे तो क्या हम बॉर्डर पे जा पाएंगे? और हम इनको सुरक्षा नहीं दे सकते, इनका हम सम्मानपूर्वक जीवन नहीं करा सकते, तो हमें धिक्कार है ऐसे फौजी के ऊपर। और मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, जितने भी भूतपूर्व फौजी हैं, आप सभी लोग उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि जब वीर नारी की पे बात आ गई तो बात फिर हमारे मान सम्मान पे आ गई। जी, कप्तान साहब से क्या मांग करिए? जी, केवल एक ही मांग करिए, इसकी निष्पक्ष जांच कराओ। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करो। यदि दोषी इधर ये वीर नारी है, ये दोषी हैं तो कार्रवाई इन पे करो, और यदि दोषी अनिल दीक्षित हैं तो कार्रवाई उन पे करो। किसी के दबाव में बताओ। निष्पक्ष जांच मतलब सामने दोनों मर्द हैं, भाईचारा कर लो, लेकिन सामने वीर नारी है और वहां पे भी यदि आप इस तरह का दोगला व्यवहार करोगे, क्या हम इसे स्वीकार कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में
सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।